इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप थ्योरी सब्जेक्ट में कैसे 80 में से 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, वो भी सिंपल। ठीक है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। आपको 1 से 1% बताऊंगा कि कैसे आप ऑब्टेन कर सकते हो, तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, मुझे पता है ऐसा है कि आप पढ़ के तो सब कुछ जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको आता भी होता है, लेकिन आप लिख कर भी आता है, लेकिन फिर भी आपके मार्क्स कट जाते हैं, फिर भी आप 80 में से 80 नहीं ले पाते। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपकी शीट खाली रह जाती है या फिर कई दिक्कत आती हैं। तो आज हम पूरा इस वीडियो में उसको डिटेल से देखने वाले हैं, ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल शीट की। जैसे मान लीजिए आपको जो शीट मिली है, जैसे हमारे CDU की यूनिवर्सिटी की जो शीट मिलती है वो 36 पेज की होती है, ठीक है। 36 पेज की शीट है, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि हमें क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कितने आ रहे हैं और इसमें से कितने अटैम्प्ट करने हैं। जैसे हमारे केस में क्या होता है कि 5 हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। 1 + 4 का मतलब है जो 1 क्वेश्चन है वो फर्स्ट वाला या लास्ट वाला 10th में कंपलसरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। उसके भी आगे पार्ट हो गए। तो हमारा जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है वो 20 मार्क्स का होता है, जो गलत लिखा गया, 5 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। 5 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। अरे यार ये क्या है, तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाता है। तो हमें यहाँ पर 4 पेज कम से कम, जो एक पार्ट है उसका एक पेज इस तरह से हमारे 5 होंगे, गलत लिखा गया 5, ठीक है। तो हमारे 5 पेज यहाँ पर अटैम्प्ट होंगे। तो हमारे पास बचे यहाँ पर 5 हो गए 30 या 31 लगा लीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो हमारे पास बचे 31, ठीक है। अब हमें इसे डिवाइड करेंगे कि हमारे पास 4 क्वेश्चन है, ठीक है। 4 में 30 या 31 पेज बनने हैं। तो किस तरह से बनेंगे, जो 3 क्वेश्चन है वो तो हम 8 पेज के बनाएंगे एक, और एक जो बचेगा वो 7 का, ठीक है। समझ आया? नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको। अब हमारे पास जो कंपलसरी क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, उसके पार्ट भी देख ले, ये गया। और उसके बाद हमारे पास बचे ये वाले क्वेश्चन 4 जो हमें करने होंगे, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, ठीक है। तो 4 हम करेंगे 8 पेज पे 3 क्वेश्चन, ठीक है। 8 पेज के 3 क्वेश्चन, यानी कि 8 का 8 16 आती है 24, ठीक है। 24 पेज 3 क्वेश्चन के और 7, ठीक है। 7 पेज का एक क्वेश्चन 4 हो गए और टोटल क्वेश्चन 5 हो जाएंगे इस तरह से। तो हमें करना क्या है कि क्वेश्चन थ्योरी सब्जेक्ट में कैसा आता है, लगभग इस तरह से आता है, देख लीजिए। जैसे ये ऑडिटिंग का मैंने लिया, डिस्कस द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ऑफ ऑडिटर ऑफ ए कंपनी, ठीक है। तो हमें सब इसे अटैम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन ये आ रहा है। तो सबसे पहले हमें लिखना है ऑडिटिंग, एक हेडिंग बना देनी है। 2 इसमें डेफिनेशन ना मीनिंग पूछा गया ऑडिटिंग का, लेकिन फिर भी हमें लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, सिर्फ 2 में। और हु इज़ ऑडिटर, एक लाइन में ये एक्सप्लेन करना है। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर के देखते ही उसे क्या होगा कि उसके दिमाग पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ जाएगा कि इसने बचने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद हमें लिखना है राइट्स, ठीक है। अब हमें देख लीजिए ये 3 पार्ट में डिवाइड है, राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लायबिलिटी, 15 मार्क्स का है, ठीक है। तो हम लिखने को तो कितने भी पॉइंट्स लिख सकते हैं इसके से, लेकिन हमें एक तरीके के अनुसार चलना है, क्योंकि ये हमें पता है कि 15 मार्क्स का है। तो 5 लिखेंगे तीनों के, 5 से 15 हो गए। लेकिन हमें कई बार संतुष्टि नहीं होती है कि 3 5 कम रह जाए। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 5 + 1 एक्स्ट्रा 6 लिखने हैं। तो क्या करेंगे, जैसे राइट्स ऑफ ऑडिटर है, ये आपको डायग्राम बनाना ही बनाना है। ये ले लिया, इस तरह से आप ये फर्स्ट पॉइंट इसमें लिख दीजिए, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट। ये आप बनाएंगे ना, ये अब समस्या आ रही होगी, ये एक शीट पे पूरा बनाना है या फिर आप हाफ शीट पे बनाएं। जैसे है ना, इसके शुरू में आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जैसे ये मेरे पास
शीट है, मान लीजिए ये हमारे पास खाली शीट है, हम आंसर लिख रहे हैं यहाँ से आंसर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको डायग्राम बना देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आंसर आपको स्टार्ट करना है इस तरह से। इसलिए हम वापस चलते हैं, डायग्राम बनाना है। उसके बाद आपको एक्सप्लेन कैसे करना है, आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है जैसे मैंने हिंदी में लिखा है। इनका विस्तृत वर्णन इस प्रकार है, पॉइंट लिख दिया, ठीक है, हेडिंग बना दी नीचे। अब इसको आप एक्सप्लेन करना है 2 3 4 लाइनों में जितना है। उसके बाद अगला पॉइंट, इस तरह से 5 6। उसके बाद अगला नेक्स्ट। उसके बाद आपको छोटा सा कंक्लूजन देना है। ये लिखने के बाद में कंक्लूजन, हिंदी में निष्कर्ष लिखने 2 3 लाइनों में सिर्फ। अगर आप इस तरह से पॉइंट ज़्यादा हैं, आपको लगेगा लेंथी है, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये आप अलग अलग कंक्लूजन मत लिखिएगा, ड्यूटीज़ लिख लीजिए इस तरह सेम। ऐसे ही एक बढ़िया सा डायग्राम, अलग अलग डायग्राम हो, सेम ना हो, ताकि एग्जामिनर को बोरिंग ना महसूस हो, ठीक है। उसके बाद ऐसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपको लाइबिलिटीज़ लिखनी है, अलग डायग्राम आपको याद है हाफ पेज पर बनाना है, बना के आपको एक्सप्लेन करना है। और अब आप लास्ट में कंक्लूजन दे सकते हैं, ठीक है। 2 कंक्लूजन लास्ट पेज पर लिख के, कंक्लूजन निष्कर्ष 2 3 लाइनों में आप एक्सप्लेन कर दीजिए, ठीक है। तो ये है बेस्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप इस पे भी डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आपको शीट पे लिख के हर क्वेश्चन टाइप वाइज कैसे कैसे आएंगे, किस तरह से अटैम्प्ट करना है, पूरी शीट बनेगी। तो और बढ़िया बेस्ट वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं उस वीडियो में। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, क्योंकि सब्सक्राइबर के कमेंट की मैं वैल्यू रखता हूँ। तो आपकी जो इच्छा होगी हम ज़रूर पूरी करने की कोशिश करेंगे।